हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 1 इंटीजर्स। तो आज हम इसका सिर्फ इंट्रो लेंगे और करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले हमें इंटीजर्स में एडिशन कैसे करते हैं और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ये सब देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं? इंटीजर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब अगर हमें नंबर लाइन पर किसी भी इंटीजर को प्लॉट करना हो तो सिंपली हमें आता है कि अगर मुझसे बोला है कि 4 प्लॉट करो तो मैं इसी नंबर लाइन को आगे एक्सटेंड करके 4 लिख दूंगी और ये मैंने कर दिया प्लॉट इसको। अगर वो बोलेगा -2 तो ये रहा मेरा -2। इस तरह से हम नंबर लाइन पे इंटीजर्स को इजीली प्लॉट कर सकते हैं, ये चीज़ हमें आती है। अब हमें सीखना है कि हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे इंटीजर्स के अंदर। तो उसके लिए हमें ये वाला रूल याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। इंटीजर्स में यही चलता है कि प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, इस चीज़ को हमें याद रखना है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं -29 प्लस 30, तो यहाँ पर क्या है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या था माइनस, तो इन दोनों नंबर्स को हम करेंगे माइनस। तो 29 को जब मैं 30 से माइनस करूँगी तो आंसर आता है 1। अब हमें ये देखना है इस 1 के आगे मैं कौन सा साइन लगाऊं, मैं माइनस का साइन लगाऊं या प्लस का। तो इसके आगे आएगा प्लस का साइन। क्यों? हमें देखना है एडिशन के टाइम पे या फिर सब्सट्रैक्शन के टाइम पे कि इन दोनों में से या कोई सा भी नंबर है उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका साइन लगेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 30, इसके आगे साइन है प्लस का, तो हमने 1 में लगाया प्लस का साइन। ओके, मतलब है कि साइन कौन डिक्लेयर करेगा? बिगेस्ट नंबर। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 30 माइनस 15। अब इसको कैसे करेंगे? देखो 30 माइनस -15, तो सबसे पहले मुझे इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा। वो ब्रैकेट कैसे मैं ओपन करूँगी? इस ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का साइन है और बाहर भी माइनस का साइन है। तो ओपन करते समय मैं क्या करूँगी? पहले इस नंबर को एज इट इज़, अब माइनस माइनस क्या सीखा है हमने? माइनस माइनस सीखा है प्लस, तो ब्रैकेट में इसी रूल के हिसाब से ओपन करूँगी। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, फिर नंबर था 15, तो हमारा नॉर्मल आ गया हमारा 45। इस तरह से इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, अब मैं एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ बताना चाहती हूँ। एडिशन की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एडिटिव प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टी हैं जो एडिशन की हैं। तो पहली आती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है, मान लो हमारे पास कोई 2 नंबर हैं A एंड B, इन दोनों नंबर्स को मैं इस तरह से लिखूँ एडिशन के टाइम पे, चाहे मैं इस तरह से लिखूँ, आंसर इक्वल ही आने हैं। जैसे कि एग्जांपल है 20 प्लस 15 क्या आएगा? 35। और चाहे मैं इसको लिख दूँ 15 प्लस 20, जब भी क्या आएगा? 35। आंसर में कोई चेंज नहीं आया, चाहे मैं इस नंबर को इधर लिखूँ चाहे मैं इस नंबर को इधर लिखूँ। एडिशन के टाइम पे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई नेगेटिव इंटीजर ले लूँ, -2 प्लस 3, क्या आंसर आएगा? माइनस प्लस माइनस, तो हमारा आगे माइनस करके 1, बड़ा नंबर 3 है तो इसके आगे पॉजिटिव का साइन। मैं इसको चाहे ऐसे लिख लूँ 3 प्लस का -2, जब भी मेरा आंसर क्या आएगा? +1। कैसे? जो ये 3 प्लस का -2 है, मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूँगी तो 3 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस लग गया, नेक्स्ट नंबर 2 इजिकल्स टू +1। तो यहाँ भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो रही है। तो हमारा एडिशन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, मान लो A
बी, सी, ये 3 नंबर्स हैं। अब मैं इन 3 नंबर्स में से चाहे पहले लास्ट के 2 को प्लस कर लूँ, बाद में थर्ड नंबर को प्लस करूँ, या फिर पहले के 2 को कर लूँ फिर लास्ट के नंबर को करूँ। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ, 2 + 3 + 4, मैं चाहे पहले 3 को 4 से प्लस कर दूँ फिर 2 से प्लस करूँ, मतलब 2 + 7 = 9, या फिर मैं पहले 2 को 3 से प्लस कर दूँ फिर 4 से प्लस करूँ, जब भी मेरा आंसर क्या आएगा, 5 + 4 = 9। मेरा आंसर सेम आया, मतलब a प्लस ब्रैकेट b + c इक्वल हो गया a + b में होल ब्रैकेट प्लस c। ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसने बस एक बात कही है कि कोई भी नंबर है मेरे पास a, मैं अगर इसको 0 से प्लस करवाऊँगी तो हमेशा मुझे a ही मिलेगा, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो, मैं 0 से प्लस करवाऊँगी a ही मिलना है। जैसे कि अगर मेरे पास -5 है, अगर मैं इसे 0 से प्लस करवाऊँ तो मेरा आंसर -5 ही आएगा। अगर 6 को मैं 0 से प्लस करवाऊँ तो मेरा आंसर 6 ही आएगा। अब ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर हमें ये नंबर लाइन दे रखी है और इस नंबर लाइन के अंदर डिफरेंट स्टेट के और सिटीज़ के हमें दे रखे हैं टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की नंबर लाइन है। ये हमारा 0 का मतलब है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, और इससे पीछे नेगेटिव टेम्परेचर, इसके आगे पॉजिटिव टेम्परेचर। तो पहला क्वेश्चन है कि इन सब के मुझे टेम्परेचर बताने हैं नंबर लाइन पे क्या क्या गिवन है। तो लाहौल स्पीति ये रहा, क्या होगा, -6 -7 -8, इसका हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है श्रीनगर। श्रीनगर 0 के इस साइड जा रहे हैं, -1 -2, तो ये हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। फिर है शिमला। शिमला में बोला है, तो शिमला में तो डायरेक्ट दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी, अब इस साइड जा रहा है पॉजिटिव साइड, तो 10 ये रहा, 11 12 13 14, तो ये हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। देन है बेंगलुरु। बेंगलुरु में दे रखा है ये 20 21 एंड 22 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमें क्या करना है, जो सबसे हॉटेस्ट सिटी है उसके टेम्परेचर को सबसे कोल्डेस्ट सिटी के टेम्परेचर से माइनस करना है। तो सबसे हॉटेस्ट कौन सा है जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, वो है बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे कोल्डेस्ट कौन सा है जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा, मतलब कि लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर क्या हुआ, -2 नहीं -8। तो हमारा हॉटेस्ट क्या था, बेंगलुरु का 22, हमें माइनस करना है इन दोनों के टेम्परेचर को। कोल्डेस्ट टेम्परेचर क्या है, -8। ठीक है, अब हमारा वही माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8, तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट में पूछा है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर के बीच में कितना डिफरेंस है। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना था, -8, और श्रीनगर के टेम्परेचर कितना था, -2। इन दोनों के डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो आ जाएगा -8 माइनस माइनस +2 = -6 डिग्री सेल्सियस का इसमें डिफरेंस है। ओके, अब अगले क्वेश्चन में पूछा है कि श्रीनगर और शिमला का अगर मैं टोटल करूं, नेक्स्ट में पूछा है श्रीनगर और शिमला का अगर मैं टोटल करूं तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम आएगा। तो हम कहेंगे हाँ, क्यों, श्रीनगर का टेम्परेचर है -5, श्रीनगर का टेम्परेचर है -5 और शिमला का टेम्परेचर है +5, तो आंसर आ गया 0। और शिमला का टेम्परेचर जो 5 है +5 वो 0 से क्या होता है, बड़ा है भाई, 5 0 से बड़ा है ना, तो शिमला का टेम्परेचर से छोटा आया इसका एडिशन, मतलब हमारा आंसर हो गया यस। उसी के नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि क्या जो 0 है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से छोटा है, तो नहीं,
नो, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 और -2 छोटा होता है 0 से, ना कि बड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, लिखने में हार्ड लग रहा होगा। बोला है कि एक राउंड हो रहा है, क्विज कंपटीशन हो रहा है, जिसके अंदर अगर हम करेक्ट आंसर देंगे तो पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, हम अगर इनकरेक्ट आंसर देंगे तो नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। अब हम, एक प्लेयर है जैक, उसने क्विज कंपटीशन में पार्ट लिया, 5 राउंड्स उसने खेले और उन 5 राउंड्स के स्कोर हैं 25, -5, -10, 15 एंड 10। बोला है कि एंड तक जैक ने टोटल कितना स्कोर किया। तो सिंपली हम इन सबको ऐड कर देंगे, टोटल स्कोर निकालना है तो टोटल स्कोर बाय जैक इज इक्वल्स टू 25, ऐड करेंगे सारे स्कोर्स को। ओके, 25 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 10 25, देन 25 - 5 इज़ 20, बड़ा नंबर है हमारा 25, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। देन 10 एंड 25, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, और जब मैं 25 को 10 में से माइनस करूँगी हमारा आंसर 15 आएगा। क्या आएगा, 15। और इसमें बड़ा नंबर कौन सा, 25, जिसके आगे लगा हुआ है साइन पॉजिटिव का, तो हम यहाँ लगाएंगे पॉजिटिव का साइन, तो आंसर आ गया 35। टोटल स्कोर बाय जैक इज 35। तो अब क्वेश्चन 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन 3 में बोला है कि श्रीनगर में टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, -5 डिग्री सेल्सियस। अब वो बोल रहे हैं कि अगले दिन मतलब ट्यूसडे को टेम्परेचर हमारा 2 डिग्री डाउन हो जाता है। अब ये 2 डिग्री डाउन होने का क्या मतलब है, 2 डिग्री डाउन होने का मतलब है कि अगर -5 था तो उसमें से 2 और माइनस हो गया, मतलब नाउ टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल्स टू, पहले -5 था, 2 डिग्री और डाउन हो गया, मतलब -2। ठीक है, 2 डिग्री और डाउन हो गया तो -2, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो गया 7 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें बड़ा नंबर है हमारा -5, तो हमारा 5 के आगे माइनस का साइन है, तो ये हो गया -7 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है -7 डिग्री सेल्सियस। अब बोला है कि टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे क्या होगा अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए, 4 डिग्री। तो 4 डिग्री बढ़ने का मतलब 4 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। तो अगर -7 था हमारा ट्यूसडे को और 4 डिग्री बढ़ गया तो अब कितना होगा, माइनस प्लस क्या होता है हमारा, माइनस, तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 3 डिग्री सेल्सियस। अब बड़ा नंबर कौन सा है, 7 के आगे क्या है, माइनस, तो हम लगाएंगे माइनस। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट का आंसर है -3 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक प्लेन है जो कि सी लेवल से 5000 मीटर की हाइट पर है, हमारी बुक में डायग्राम भी बना है, आप उसे देख सकते हैं, और एक सबमरीन सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये प्लेन और सबमरीन ये दोनों एक दूसरे पर कितने डिस्टेंस पर है। तो ये तो सिंपली हम इनको ऐड कर देंगे, क्यों, प्लेन से लेके सी लेवल तक का डिस्टेंस प्लस सी लेवल से लेके सबमरीन तक का डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। तो हमने सिंपल इसे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6200 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि मोहित ने अपने बैंक में जाकर 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करे, देन उसने 1642 रुपीज़ निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए। तो अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर विड्रॉ करना मतलब पैसे निकालना नेगेटिव साइन से डिनोट करें, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा -1642 रुपीज़। तो हम जो डिपॉजिट करी थी अमाउंट वो किस साइन से डिनोट करेंगे, तो ऑब्वियसली है
डिपॉजिट करना मतलब भरना और निकालना एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर ये नेगेटिव है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब इसमें बैलेंस कितना बचा, पहले इतने थे फिर उसमें से इतने निकाल लिए गए, अब बैलेंस कितना बचा, तो 2000 माइनस 1642, तो हमारा आंसर आएगा 358 रुपीज़। तो हमारे बैंक के बैलेंस में बचे हैं 358 रुपीज़। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि रीता ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर ट्रैवल करके, देन बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आई 30 किलोमीटर ट्रैवल करके वेस्ट की तरफ। अब बोला है अगर ईस्ट की तरफ जाना पॉजिटिव नंबर से डिनोट होगा, तो ये बताओ वेस्ट की तरफ जाना किस इंटीजर से डिनोट होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने करा था, ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट साइड है, तो अगर मैं ईस्ट की तरफ पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो इसका अपोजिट है वेस्ट, तो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करूँगी, नेगेटिव से। तो हमारा पहला आंसर है, सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। ए से बी जा रहे हैं और 20 पॉजिटिव होगा क्योंकि हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और ईस्ट डिनोटेड है पॉजिटिव से। देन डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज़ 30 किलोमीटर, ये होगा नेगेटिव से डिनोट क्योंकि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। वेस्ट को हमने क्या कंसीडर किया है, वेस्ट इंटीजर को मैंने कंसीडर करा है नेगेटिव, तो हमने वेस्ट इंटीजर को नेगेटिव से डिनोट करा। अब पूछा है कि ए से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, ए से सी तक का क्या डिस्टेंस बैठेगा, तो मैं लिखूँगी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल्स टू कितना होगा, डिस्टेंस को ऐड कर दूँ तो 20 प्लस माइनस 30, 20 प्लस माइनस 30। अब 20 को 30 में से माइनस करके 10 आता है और बड़ा नंबर कौन है 30, तो माइनस का साइन, 30 किलोमीटर। ये किलोमीटर मीटर अगर दे रखे हैं डिग्री सेल्सियस रुपीज़ तो इन्हें लगाना जरूरी है, मार्क्स कट जाते हैं, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है जिसके अंदर बोला है हमें 2 स्क्वायर्स दे रखे हैं, बोला है कि इनमें से कौन सा मैजिक स्क्वायर है और कौन सा मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो मैजिक स्क्वायर वो स्क्वायर होते हैं जिनकी रोज का सम, कॉलम्स का सम और डायगोनल का सम सब इक्वल है। देखो जैसे कि ये हमारी रो 1, तो इसका हम सम करेंगे अगर 5 प्लस -1 प्लस -4, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो 5 -1 प्लस -4 इक्वल्स टू 5 - 1 इज़ 4 -4 इक्वल्स 0, तो इसका आंसर आया 0। ऐसे जब हम सारे इन रोज का करेंगे इनका भी आंसर 0 आएगा, करके देखिए आप भी। अब मैं जब कॉलम्स का करूँगी इनका आंसर भी 0 आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप। और जब डायगोनल्स कौन से, ये नंबर्स 5 -2 -3 इनका आंसर और ये इनका आंसर, इनका भी आंसर आ रहा है 0, तो मतलब ये मैजिक स्क्वायर है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें अगर हम चेक करेंगे तो सबका -9 आ रहा होगा, तो ये भी एक मैजिक स्क्वायर है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चीज़ और, जैसे मैजिक स्क्वायर है हम इसका गेम भी बना सकते हैं, हम घर पर अपना एक मैजिक स्क्वायर खुद का रेडी कर सकते हैं। तो आप भी अगर थोड़ा सा गेम वेम खेलना चाहते हैं तो इन चीज़ों को ट्राई करके देखिए, अपने अपने मैजिक स्क्वायर बनाइए और उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स भी होने चाहिए, और जो ये कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये वाली इक्वेशन को वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन है a माइनस ऑफ माइनस बी इक्वल a प्लस बी। अब इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है उसे कहेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में LHS,
और राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ है उसे कहेंगे हम RHS। तो पहले हम LHS को पकड़ेंगे, उसे लिखेंगे। अब पहले पार्ट में A की वैल्यू 21 माइनस B की वैल्यू 18 माइनस प्लस 21 प्लस 18 39। फिर हमने राइट हैंड साइड को पकड़ा A प्लस B 21 प्लस 18 39। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, तो हमारा वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन भी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा राइट हैंड साइड पकड़ा, आंसर आया दोनों से, हमारा ये भी प्रूफ हो गया। ऐसे बाकी के 2 पार्ट्स करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंपेयर करनी है वैल्यूज़ को। तो कंपेयर करने के लिए पहले हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जब तो पता चलेगा हमें। तो देखो पहले इसको करते हैं, -8 प्लस -4 माइनस क्या होता है प्लस, तो हम 8 को जब 4 से प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 12, और बड़ा नंबर है 8 तो माइनस का साइन। इधर देखते हैं, -8 माइनस प्लस 4 माइनस प्लस माइनस होगा 4 आ गया, बड़ा नंबर 8 माइनस का साइन आ गया। तो -12 बड़ा है या -4, तो नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो छोटा बन जाता है। तो मतलब कि -4 से छोटा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, -3 प्लस 7 माइनस प्लस माइनस 7 को 3 से माइनस करूँगी 4, बड़ा नंबर 7 तो प्लस का साइन, -19 प्लस माइनस 19 को 4 से माइनस करूँगी आएगा 15, बड़ा नंबर 19 तो माइनस का साइन, 15 माइनस 8 डेट इज 7, नहीं 15 माइनस 7 प्लस माइनस 9, आंसर इज प्लस -2 और बड़ा नंबर 9 तो -2, तो -15 बड़ा है या -2, ऑब्वियस -2 बड़ा है। देन इसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस 41 को 23 से माइनस करूँगी तो क्या आएगा, बड़ा नंबर 41 माइनस प्लस माइनस 11 को 18 से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 7, बड़ा नंबर 18 माइनस का साइन। अगर मैं अब इसको करूँगी फिर से वही -18 -11 माइनस प्लस है, तो ये हो गया 29 और इसमें माइनस का साइन आ जाएगा, तो फिर 29 -7 से छोटा हुआ -29, तो ये साइन आएगा। अब 39 प्लस माइनस -24 -15, 39 माइनस 24 इक्वल 0, 36 प्लस माइनस -52 माइनस प्लस 36 माइनस 52 माइनस ऑफ 36, नो 36 माइनस 52 आएगा माइनस ऑफ 16 प्लस 36, तो हमारा आंसर आ गया 20, तो इसमें से बड़ा है हमारा 20। अब लास्ट पार्ट है, अब इसे सॉल्व करते हैं, -231 प्लस 79 माइनस प्लस माइनस, बड़ा नंबर माइनस का आएगा, अब इन्हें माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11 में से 9, माइनस प्लस माइनस बड़ा नंबर माइनस का आएगा, जो भी आंसर आएगा। ओके, इधर माइनस प्लस माइनस बड़ा नंबर माइनस का आएगा, माइनस प्लस माइनस बड़ा नंबर माइनस का आएगा, कौन बड़ा है, हमारा 101 बड़ा है, माइनस में है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मतलब हम करते करते इंजॉय कर सकते हैं। मंकी वाला क्वेश्चन
आपने रीड करा होगा तो समझ रहे होंगे कितना इंटरेस्टिंग है। इसे एंजॉय करते करते हम करेंगे। तो उसका ए पार्ट करते हैं कि उसमें बोला है एक मंकी है, वो स्टेयर्स की, वाटर टैंक की स्टेयर्स की फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ है। ये मेरी फर्स्ट स्टेप हो गई। वाटर टैंक में टोटल 9 स्टेप्स है। एक मंकी फर्स्ट स्टेप पे बैठा है। वाटर टैंक्स में टोटल 9 स्टेप हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स। अब बोला है मंकी क्या करता है, अगर वो पहली बार जंप करता है तो 3 स्टेप पे आ जाता है, तीसरे स्टेप पे आ जाता है। मतलब कि मंकी जब जंप करता है तो 3 स्टेप जंप करता था, 1 2 3, मतलब यहाँ पर आ गया। देन वो जंप करेगा तो बैक 2 स्टेप्स चला जाएगा, मतलब यहाँ पर था 1 2, यहाँ पर आ गया। तो सिंपल सी बात है, मंकी अगर अभी फर्स्ट स्टेप पे बैठा है, वो फर्स्ट जंप लेगा तो कौन से स्टेप पे आ जाएगा, 1 2 3, 4th स्टेप पे आ जाएगा। और जब वो दूसरी जंप लेगा तो 2 स्टेप्स पीछे चला जाएगा, मतलब यहाँ पर है अब वो, तो 3 2, वो 2 पे चला जाएगा। तो हमें पूछा है कि मंकी कितने जंप्स में 9th स्टेप तक पहुँचेगा। तो हम इसे न्यूमेरिकली कैसे करेंगे। मैं बोलूँगी फर्स्ट जंप। पहले जंप में क्या करा, मंकी पहली स्टेप पे बैठा था, उसने 3 स्टेप कूदे, 4 स्टेप्स हो गए। सेकंड जंप, मंकी 4th स्टेप पे बैठा था, 2 स्टेप पीछे चला गया, सेकंड स्टेप पे आ गया। थर्ड जंप, वो सेकंड स्टेप पे बैठा था, 3 स्टेप आगे आ गया, कितने हुए 5th स्टेप पे आ गया। अब वो 2 स्टेप पीछे आने के बाद 3 स्टेप आगे आएगा ना, अब जब थर्ड जंप लेगा तो। अब 4th जंप में क्या करेगा, अब वो 2 जंप पीछे जाएगा, मतलब 5th पे था, अब वो 3rd पे आ गया। फिर 5th जंप में क्या करेगा, 3rd पे था, 3 और जाएगा, 6 पे आ गया। 6th जंप पे क्या करेगा, 2 स्टेप पीछे आ जाएगा। 7th जंप पे 3 स्टेप आगे आ गया। 8th जंप पे 2 स्टेप पीछे चला गया। देखो इस तरह से वो पागलपंती करने में लगा पड़ा है जब से। 9th जंप पे वो आगे आ गया, मतलब 8। 10th जंप पे वो 2 स्टेप पीछे चला गया, मतलब 6। 11th में वो 3 स्टेप फिर आगे आया। और 10 का मतलब है वो यहाँ पर आ चुका है अब, मतलब वाटर टैंक के बेस, पूछा था ना कि वाटर टैंक के बेस पे कब पहुँचेगा, तो वो टोटल 11 जंप्स पे वाटर टैंक के बेस पे पहुँचा है। तो मंकी टेक 11 जंप्स टू रीच एट बॉटम ऑफ टैंक। अब फिर से मंकी को, अब हमारे मंकी को फिर से खुराफात सूझी है भाई, उसने पानी पी लिया। अब पानी पीने के बाद भाई वाटर टैंक के बॉटम पे आया, पानी पिया और डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूँगा, 4 स्टेप ऊपर जाऊँगा, देन फिर 2 स्टेप नीचे आऊँगा। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि अब वो यहाँ पहुँचने के लिए उसे कितने जंप्स लगाने हैं, यहाँ पहुँचने के लिए कितने जंप्स लगाने हैं। तो अभी तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे 10th फ्लोर। 9 स्टेप से 10th फ्लोर हो गया। तो हमारा फर्स्ट जंप में मंकी क्या कर रहा है, सॉरी इसे, हाँ ठीक है। अब हम ऊपर की साइड जा रहे हैं ना, पहले जब हम नीचे की साइड जा रहे थे उसे हम उसमें प्लस कर रहे थे, और जब ऊपर की साइड आ रहे थे तो माइनस कर रहे थे। इस बार भी वही करेंगे, जब हम ऊपर की साइड जाएंगे तो माइनस करेंगे, नीचे की साइड जाएंगे तो प्लस करेंगे। मतलब अभी वो 10th स्टेप पे है
4 स्टेप ऊपर जाना चाहता है तो माइनस करा तो 6, सेकंड जंप में नीचे आ गया 8th पे, थर्ड जंप करी 8th पे था, अब ऊपर 4 स्टेप आया, माइनस कर दिया 4 आ गया। अब मैं 4th जंप कर रही हूँ, 4th स्टेप से नीचे आया 6 पे आ गया। हम ऐसे ही करते जाएंगे। 6 - 4 is 2, 2 + 2 is 4, देन 7th में 4 - 4 is 0, मतलब वो आ चुका है। मतलब हमारे को टोटल जंप्स कितने लगे टॉप मोस्ट तक पहुंचने के लिए? 7। इस बार मंकी को 7 जंप्स लगे टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए।